मैच से पहले। लेकिन अब चूंकि कम खेलते हैं तो सीधा आईसीसी टूर्नामेंट ही आ जाता है। अच्छा, उसमें फिर इंडिया का रिकॉर्ड भी दिखाते हैं, देखो जी इंडिया हारता नहीं। और पाकिस्तान ये जो यूएस से मैच हारा है, क्या ये उनके लिए, मैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच प्लस पाकिस्तान की बात करता हूं, क्या उनके लिए दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं? बिकॉज वो टीम बाहर भी हो सकती है वर्ल्ड कप से। ऑब्वियसली क्यों नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि जब आप एक साइड इन दी असेंडेंसी है और एक साइड इन डिसेंट है, भैया आप इंग्लैंड से हार गए, फिर आपकी मीम्स में मीम्स बनती चली गई कि यहां लग रही है, कुछ छाती में लग रही है, कुछ धुन्नी में लग रही है और जिस तरह से आप आउट हो रहे हो वो मीम्स बन रही हैं, वो साइकोलॉजिकल वो है भैया। फिर आप एक टेस्ट प्लेइंग नेशन हो और आप आके यूएसए से मैच हार जाते हो और जिस वो भी तरह वर्ल्ड हारते कप, हो। और जिस तरह द इग्नोनिमिटी ऑफ द डिफीट, Exactly. समझे नहीं? पाकिस्तान एक पंख की चिड़िया लग रही है क्योंकि बैटिंग है ही नहीं, बैटिंग चल ही नहीं रही। आप एक इंडिविजुअल पे रिलाई नहीं कर सकते दोस्त, नहीं तो कोहली आईपीएल जिता देते ना। सही बात। नहीं इतने साल था, इट्स अ कॉम्बिनेशन बॉस, इट्स बेसिकली अ कॉम्बिनेशन एंड इट इज द बैलेंस ऑफ द साइड। केकेआर में एक भी इंडियन टीम का प्लेयर नहीं था, 6 बॉलर ऐसे थे, 5 लेके बैठे तो 17 18 20 और एक ने लेके बैठी हुई थी 13, जीते ना मैच क्योंकि द बैलेंस वाज देयर। बैलेंस अगर मैं इंडिया की टीम देखूं आप इस वर्ल्ड T20 में जी। वैसे शायद इस फॉर्मेट में इंडिया पीछे है बाकी मुल्कों से, बट चूंकि कंडीशंस ऐसी लॉटरी सी बन जाती है, क्या इंडिया का ये अच्छा चांस है आपके लिहाज से टूर्नामेंट जीतने की बात? मैं कह रहा हूं इंडिया की लॉटरी वॉटरी कुछ नहीं, इंडिया की बड़ी जबरदस्त बैलेंस साइड है इस वर्ल्ड कप। बिल्कुल है। तुम 3 ऐसे क्वालिटी ऑलराउंडर्स हैं बॉस, तुम जडेजा देख लो, राइट? तुम चाहे शिवम दुबे देख लो जो पीछे खेलते हैं, अक्षर पटेल तक देख लो यार, वो भी 60-70 करता है, राइट? तुम अगर ऑलराउंड एबिलिटी की बात करते हो तो 3-4 ऐसे बंदे हैं आपके पास, जो हार्दिक पांड्या देख लो, you know there are players who can win you matches both with the bat and the ball, and then you see the batting lineup. आप इस टीम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी 2016 में, मुझे याद है कि आप 5 बॉलर के साथ खेले और जब 5वां बॉलर पिटता है देन यू हैड टू थ्रो द बॉल टू विराट कोहली। अब आपके वो पास मुश्किल है, वो मुश्किल है। तो अब प्रॉब्लम क्या है? देखिए यही वो जो मैं कह रहा हूं कि आपकी सोच, आपकी रणनीति, आपके टैक्टिक्स और आप किस प्लेयर को किस जगह पे हॉर्सेस फॉर कोर्सेस फिट करते हैं। भानुमति ने कुनबा जोड़ा, कहीं की ईट कहीं का रोड़ा, ऐसे ही आपको कुनबा जोड़ना पड़ेगा दोस्त, सही बंदे सही जगह पे फिट करने पड़ेंगे। आज आपके पास 6 बॉलिंग के विकल्प हैं, पिछले मैच में जब खेले 7 बॉलिंग के विकल्प थे, तो मतलब you have more and more options to try more and more play, and almost everybody in your team, the only worry was रोहित शर्मा। अब रोहित शर्मा is a quality, चंदन का एक टुकड़ा बबूल के जंगल से बेहतर, a drop of honey catches more flies than a gallon of vinegar. It is quality and not quantity that matters. India have quality cricketers boss, game changes। गेम कहाँ चेंज होती है, मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ। गेम 1.5 पे चेंज नहीं होती, एंकर्स से चेंज नहीं होती। गेम वो चेंज करते हैं जो एक गेंद में 3 रन बनाते हैं, गेम वो चेंज करते हैं जो एक गेंद में 250 का वो लेके आते हैं। कैसे बनते हैं? अब धोनी है, धोनी 6 गेंद खेला, 6 गेंद में 18 कर दिए। कोई बंदा आया रोमारियो शेफर्ड, 10 गेंद खेला, 30 बना दिए। कितने की स्ट्राइक रेट हो गई भाई? 300 की। वो हर बंदे, इंसान का अलग रोल है, पर शहरी पाजी का रोल सबसे अच्छा है। मैं अरसे बाद इनको मैदान में मिल रहा हूँ। कमेंट्री स्टार स्पोर्ट्स में जबरदस्त चल रही है पाजी, इंडिया जीता रहेगा तो ये प्रेस रूम स्पेशल्स और होते रहेंगे, आज तक पर भी और स्पोर्ट्स तक पर भी। एक बात और मैं बता दूं तुम्हारे जाने से पहले जी। एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है, तो तुम्हें सबको बताना चाहिए, भारतीय टीम यहाँ पे अडेप्टेबिलिटी के मामले में सफल हो चुकी है। उन्होंने आके इस पिच पे, इट्स डिफिकल्ट टू डांस मैच खेल लिया। हाँ, इट्स डिफिकल्ट टू डांस ऑन अ क्रिकेट फ्लोर। यहाँ भैया शहरी पाजी कमाल है। सिर्फ क्यों गेंद कोई उड़ती है, हाँ। कोई घिस्सी जाती है, पिच की पपियां लेती हुई आती है, तो बंदे के मन में द्वंद रहता है, समझे नहीं? तो वो द्वंद को जीत चुके हैं, वो हार के आ रहे हैं, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, और आके यहाँ पे वो नाच ना जाने आंगन टेढ़ा वाली गेम पे। पाजी वो तो टाइम हो गया है, पर टाइम शुरू हुआ है जी असली क्रिकेट का। शहरी पाजी भाई कमाल है यार। खटैक। Come what way, India will win this time. Magic is waiting to happen, and our men in blue will be highly charged up. Hopes high. रिजल्ट जो मर्जी हो, आज Men in मुझसे blue. पूछें तो इंडिया फेवरेट्स है, दे हैव अ स्लाइट एज। स्लाइड नहीं, इंडिया इज फेवरेट, स्लाइट एज नहीं है। इंडिया हैव टू बी द फेवरेट्स, नॉट बाय दिस मार्जिन। इंडिया हैव टू बीट द फेवरेट्स। टू B, बी द फेवरेट्स, B. स्लाइड से नहीं है, वो ज्यादा से है, मैं मानता हूँ। मैं तो इंडिया को पता नहीं, मुझे अंदर होता है ना, अंदर से कभी कभार फील आ जाता है।
एक होता है कि आ बैल मुझे मार, एक होता है बैल के पास चले जाओ। हाँ सींग के आगे सिर जी, लगाया। कुल्हाड़ी होती है ना नीचे जमीन पे, उस पे कूद कूद के अपने पैर बट सर कि आप कहीं ना कहीं डरे हुए घबराए हुए आते हो और वो आपको घबराई हुई क्रिकेट नजर भी आई है। मनोज जी, मैं 1 साल से कह रहा हूँ, 2 साल से, फियर ऑफ फेलियर आपके चेहरों पे पाकिस्तान के है, फेस निश्चित ज्यादा तौर पे। होता है। मैंने 90s में देखा वो, और मैंने 2 साल से अब देखा है। ठीक है, ये बातें करते हैं बड़ी बड़ी, हाँ तो आप एडमिट करो कि यू आर अंडर कुक्ड। वही चीज है। आपको एडमिट करो ना। वो आप इंडिया में क्या होता है, वही सोशल मीडिया पे पाकिस्तान को इतना वो बरगला देते हैं। इट्स अ गुड टीम। हाँ बिल्कुल। पाकिस्तान, ये वाहिद चैनल था स्पोर्ट्स और उनकी bowling जहां पे मैं particularly। इतने दिनों से हम लोग कह रहे थे, मैंने कितनी बार कहा, मैंने पाकिस्तान इतना कमजोर नहीं है, पाकिस्तान इतना कमजोर नहीं है, पाकिस्तान को हल्के में मत लो। और आप देखो जो बात करते हो ना, हाँ तजुर्बा था इंडिया के पास। आप Reality सामने चाहिए। देखे पाकिस्तान को। मैं अरसे से कह रहा हूं कि बाबर आजम की सिफत है। बाबर आजम 3 साल से पाकिस्तान की मीडिया में गालियां ही खाता है बेचारा। वो टीम जीतती है उसकी कप्तानी में, तब भी बाबर को कहते हैं, "हे, इसको क्या हरा दिया, 100 बनाता है, ये क्या 100 हुआ, 90 बॉल में 100 हुआ।" ठीक है, बट बाबर ने ये भी फेस किया, ये पर्ची का दोस्त है, ये इसकी दोस्ती करता है। बाबर ने टीम वो बनाई। बिल्कुल। आपके कोच और आपकी मैनेजमेंट, सिलेक्टरों को भी क्या बोले, सिलेक्टरों की तो चलती भी नहीं होगी। क्या टीम क्या बना रहे हो यार? What is it that you have? जिस दिन आज से 1.5-2 साल पहले इंडियन क्रिकेट ने यह कहा था ना, हमारे पास 40 प्लेयर हैं, अंदर से आवाज आ गई थी, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। अहंकार आ जाता है, हमारे पास 40 प्लेयर हैं। आज आप कहां है वो 40 प्लेयर? आपने रूटीन सा बना लिया अपने डर का। आपको यार इंटिमिडेटिंग औरों के लिए होने चाहिए यार, बट आज आप वैसे क्रिकेट नहीं बड़े खेलते। प्लेयरों से नहीं होता। जो अभी बात कर रहे थे कि यार उधर इतने बड़े शाहीन शाह अफरीदी को बड़ा किसने बनाया? एक चीज दीपक, मैं एक एक बात चीज बताओ। कह रहा हूं कि शाहीन शाह मीडियोक्रेसी अफरीदी है को किसने आपकी। बड़ा बनाया? उधर के प्लेयर मीडियोकर प्लेयर है, कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी से नहीं, अगर आप विराट रोहित से कंपेयर करोगे तो कहोगे यार उनके बल्लेबाजों का स्किल सेट थोड़ा कम है नीचे। बाबर किसका स्किल सेट कम है? इवन नहीं, नो सॉरी सर, पर कंसिस्टेंसी तो लेके आ रहे हैं वो। तजुर्बा कम है, तजुर्बा कम है। नहीं, अगर स्किल में नापेंगे तो स्किल सर क्यों? कहीं- बाबर का स्किल स्किल ज्यादा नहीं, एक मिनट, बाबर का स्किल किससे कैसे कम? आप बेहतर टीम से हारे हैं, हम प्रिपेयर्ड नहीं थे। हम एक कोकून में रहते हैं, हम एक गुब्बारे में रहते हैं, हम भी, मतलब मीडिया दो भी, चीजें हम एक हैं। गुब्बारे में रहते हैं, गुब्बारे से बाहर जाने की लेकिन कोशिश ही नहीं कर रहे। उसमें भी तो दो पहली बार इतने साल बाद, क्योंकि मैंने भी ये जो 12 इंडिया ने वर्ल्ड कप के मैच जीते हैं 2003 ऑनवर्ड्स, हर मैच में मैंने मैदान में कवर किया होगा तकरीबन। मैंने कभी भी नहीं देखा ऐसा मैच जहां पर पाकिस्तान के खिलाड़ियों पर चेहरे पर हार का डर ना हो। हमेशा था, बड़ी बड़ी टीमें उनकी, वो ऐसे लगता था चेहरे, यार हार गए तो क्या होगा। पहली बार ऐसा लगा कि पाकिस्तान के चेहरों पर नहीं था हार का, वो आपके प्लेयरों के डर पर था हार, अगर हार गए तो क्या होगा। आई थिंक मैच से पहले ठीक है, क्योंकि हम पाकिस्तान को इतना खेलते नहीं, हमें पता नहीं है, वो हमें नहीं खेलते, उनको भी इतना नहीं आपसे पता। सहमत नहीं हूँ। आई थिंक पाकिस्तान की मैं टीम आपसे सहमत नहीं हूँ पोटेंशियल विक्रम। चैंपियन नहीं मैं आपसे सहमत पाकिस्तान के लिए बहुत शानदार दिन रहा है। वैसे भी संडे है तो ट्रोल बहुत जबरदस्त होने वाला है। अब लिख के दे रहा हूं मैं, सब कोई बोलेगा संडे कैसा रहा पड़ोसी हो, ये तो बोलने वाला ही है। तो खैर, ये ट्रोलिंग तो चलती ही रहती है, इंडिया पाकिस्तान ये तमाम चीजें होती रहती है। बट हाँ, पाकिस्तान ने आज बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है, बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। भाई चाहे हार्दिक ने बोला था या रोहित शर्मा ने कि अब हमें अपनी टीम प्रिपेयर कैसे करवानी है, क्योंकि आप अल्टीमेटली वही हो रहा है ना, कभी सेमीफाइनल। अब मतलब जो शायद पाकिस्तान टीम के साथ अगर आप ओवरऑल टीम्स कंपेयर करो, आपका मतलब कोई वो होना ही नहीं चाहिए, आप क्लियर कट फेवरेट्स, बट आप प्रेशर इतना ले लेते हो, सिचुएशन को इतना बड़ा बना लेते हो, परसों तो आपको वो चीज देखनी पड़ेगी कि यार अब इस तरीके कभी की कंडीशन को बड़ा बना लेते हो, कभी सिचुएशन कभी occasion बड़ी रहती है। प्रेशर को बड़ा बना लेते हो। अरे उन्हें पाकिस्तान वालों को देख लो यार, उनकी पीएसएल की कहाँ गिनती करते हो आप? पाकिस्तान से बिल्कुल सही कहा राहुल आपने, और इस तरीके से ही एक टैलेंट को जज करना चाहिए। उसकी जायदाद दौलत देख के नहीं भाई, उसके गले में सोने चैन देख के नहीं, उसकी जी वैगन लैम्बोर्गिनी देख के नहीं भाई, क्रिकेट मैदान पे दिखाया जाता है। और ये बात मुझे बिल्कुल, राहुल मेरे को एक भाई भी लिख के कह रहे थे कि भैया आईपीएल चाहे करोड़ों का दुनिया खिल्ली उड़ाती है कि पीएसएल तो हमारे एक टीम के बराबर नहीं है। भाई उनके खिलाड़ी आपके खिलाड़ी को टक्कर दे रहे हैं, आपके खिलाड़ियों से बेहतर टैलेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो भी। तो मुझे गाड़ी घोड़े से कुछ लेना देना नहीं है भाई। क्रिकेट में गाड़ियों का, सोने की चैन, कितने आपके मिलियन फॉलोवर्स है, उससे कुछ लेना देना नहीं होता। क्रिकेट में सारे फील्ड में सेम होते हैं भाई। बॉलिंग है ना।